एक फाइटर पायलट की असल आजमाइश तब शुरू होती है जब उस पर मिसाइल से हमला होता है। अब वो हमला चाहे दुश्मन के फाइटर जेट से किया गया हो या जमीन पर मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल से किया गया हो, फाइटर पायलट का इम्तिहान होता है अपने त्यारे को इस हमले से किसी भी सूरत बचाना। इसके पीछे लगे मिसाइल से वो कैसे बच सकता है, एक फाइटर पायलट इस चीज़ के लिए कितनी कोशिश करता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपने जंगी त्यारे को दुश्मन के मिसाइल से बचाया जा सकता है। हम आज की इस वीडियो में इस सब पर डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Splash one! दुनिया के किसी भी फाइटर जेट में सिर्फ ये सलाहियत नहीं होती कि वो ग्राउंड टारगेट्स या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर हमला कर सके, बल्कि अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत भी लाजमी मौजूद होती है, जिसके लिए कई तरीके और टेक्निक्स हैं जिनकी बदौलत एक फाइटर जेट अपने आप को एक इनकमिंग मिसाइल से बचा सकता है। और इसमें अहम किरदार पायलट का होता है कि वो इन मेथड्स और टेक्निक को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है या नहीं। जंग या किसी मिशन के दौरान पायलट का ये मुश्किल तरीन इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब उसे त्यारे में मौजूद वार्निंग सिस्टम अलर्ट करता है कि आप पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस वार्निंग के बाद पायलट के पास इस मिसाइल से बचने के लिए या एक्शन लेने के लिए कुछ ही लम्हे होते हैं। मिसाइल से बचने के लिए जो सबसे ऑब्वियस वे है वो है डॉज करना। जैसा कि आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे ही किसी फाइटर जेट पर अटैक होता है तो वो फाइटर जेट अचानक अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और मैनूवरिंग भी करने लग जाता है। कभी अचानक टर्न लेगा, कभी डाइव करेगा और कभी ऊपर की तरफ जाएगा। हमेशा ऐसे मिसाइलों की स्पीड एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए फाइटर जेट की स्पीड बढ़ाना और मैनूवरिंग करना इसलिए नहीं होता कि ये फाइटर जेट इस मिसाइल को पीछे छोड़ देगा, बल्कि ये टेक्निक ज़्यादातर हीट सीकिंग मिसाइल के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हीट सीकिंग मिसाइल ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर को फॉलो करते हुए इसके पीछे जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट की कोशिश होती है कि इस मिसाइल के ट्रैक को लूज़ किया जाए, जिसके लिए ये फाइटर जेट मैनूवरिंग करते हैं, क्योंकि मिसाइल एयरक्राफ्ट की निस्बत लेस मैनूवरेबल होते हैं। जो एयरक्राफ्ट जितनी टाइट हाई जी फोर्स टर्न लेगा या क्लाइंब करेगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मिसाइल अपना ट्रैक खो दे और फाइटर जेट को फॉलो ना करे। अगर फाइटर जेट इस तरह मिसाइल से पीछा नहीं छुड़वा पाता तो फाइटर जेट के पास दूसरे ऑप्शन चैफ एंड फ्लेयर का होता है। हीट सीकिंग मिसाइल के लिए पायलट अपने फाइटर जेट से फ्लेयर्स छोड़ता है। ये एक्सपेंडेबल कैनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं जो बहुत ज़्यादा जलती हैं और रोशन होती हैं, और फाइटर जेट के इंजन एग्जॉस्ट की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव टारगेट होते हैं। तो हीट सीकिंग मिसाइल जो फाइटर जेट के इंजन एग्जॉस्ट को फॉलो कर रहा होता है वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। और अगर इसी पॉइंट पर हीट सीकिंग मिसाइल ना हो बल्कि एक रेडार गाइडेड मिसाइल हो तो ये फ्लेयर इस मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहाँ पर फाइटर पायलट चैफ का इस्तेमाल करेगा। ये छोटी मेटेलिक स्ट्रिप्स या फाइबर्स होती हैं जो एयरक्राफ्ट से रिलीज होकर रेडार सिग्नेचर पैदा करती हैं, और इनकी वजह से दुश्मन के रेडार में एक नहीं बल्कि कई टारगेट शो होने लग जाते हैं, और पोटेंशियली रेडार गाइडेड मिसाइल कंफ्यूज हो जाता है कि इसका असल टारगेट कौन सा है। याद रहे, रेडार गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए रेडार सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हीट सीकिंग मिसाइल्स की निस्बत इनकी रेंज भी ज़्यादा होती है और हर मौसम में काम भी करते हैं। आजकल ज़्यादातर रेडार गाइडेड मिसाइल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह के मिसाइल्स को रोकने का तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है। जो मिसाइल रेडार गाइडेंस यूज करते हैं ये इनके खिलाफ कारगर साबित होता है। इस तरीके में एयरक्राफ्ट अपने से रेडियो सिग्नल्स एमिट करता है जो कि मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, जिससे रेडार गाइडेड मिसाइल अपना टारगेट लूज कर देता है। तमाम ज़रूरी नहीं है कि आपका एयरक्राफ्ट इन तरीक़ों से बचेगा ही बचेगा, इसके 50-50 चांस होते हैं, और पायलट स्किल और इंगेजमेंट सिनेरियो और टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। अगर सही वक्त पर फ्लेयर्स, चैफ या डिकॉय मिसाइल छोड़े जाएंगे तो ये वर्क करेंगे, और अगर इंतहाई क्लोज रेंज से एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया हो तो बचने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और यहाँ पर ग्राउंड इन्वायरमेंट भी अपना असर रखता है, और अगर यहाँ पर माउंटेन वाला एरिया होगा तो ये रेडार सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा। क्लियर स्काई होगा तो रेडार सिग्नल्स उतने ही अच्छे काम करेंगे।
तो एयरक्राफ्ट्स की पहली प्रायोरिटी ही यही होती है कि डिटेक्शन से बचा जाए और स्टेल्थ रहा जाए। 5th जनरेशन जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं इनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी डाली गई है ताकि ये रेडार में नज़र ही ना आए। इसके लिए इनका डिज़ाइन इस तरह रखा जाता है कि इनका रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई कम हो। रेडार क्रॉस सेक्शन को रेडार सिग्नेचर भी कहा जाता है, जो कि रेडार पर नज़र आते हैं। मतलब एक एयरक्राफ्ट कितने रेडार सिग्नल्स को वापस बाउंस बैक करता है, और ये तादाद जितनी ज़्यादा होगी टारगेट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। जिस एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर जितना ज़्यादा होगा इसके डिटेक्ट होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। इसलिए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि इनका रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई कम हो। ऐसा पेंट किया जाता है और ऐसी शेप बनाई जाती है जो रेडार के सिग्नल्स को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या वापस रेडार पर भेजने की बजाय इधर उधर भेज देते हैं। दोस्तों, इनकमिंग मिसाइल से बचने के लिए एक और जदीद तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे डिकॉय मिसाइल भी कहा जाता है, और बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास ऐसे मिसाइल हों। यह एक ऐसा मिसाइल है जो इंतहाई कामयाबी से इनकमिंग मिसाइल को पागल बना देता है। इस मिसाइल में कोई धमाके खेज मवाद नहीं होता, बल्कि ये मिसाइल इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इस मिसाइल की हीट सिग्नेचर और रेडार सिग्नेचर बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी कि उस एयरक्राफ्ट की जहां से ये लॉन्च किया जाता है। तो जब ये डिकॉय मिसाइल लॉन्च होता है तो इनकमिंग मिसाइल जिस रेडार क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर को फॉलो कर रहा होता है वही मिसाइल की सूरत में इसके सामने होती है, और इनकमिंग मिसाइल एयरक्राफ्ट को हिट करने की बजाय एक मिसाइल को ही हिट कर देता है और समझता है कि उसने एक एयरक्राफ्ट को ही हिट किया है। दुनिया